और यहाँ तक वो जख्मी हालत में अभी भी जिंदा होती है। वो रोते हुए कहने लगती है, मार डालो। स्लेयर उसकी तरफ स्वॉर्ड निकाल के आगे बढ़ने लगता है और ये सुन के प्रीस्ट को वो पल याद आता है जहाँ पे उसी केव में उस मेज ने रोते हुए गॉब्लिन स्लेयर से कहा था कि उसकी जान ले लो, और गॉब्लिन स्लेयर ने एक पल में ही उसकी जान ले ली थी। प्रीस्ट और एल्फ काफी ज्यादा परेशानी से कहने लगते हैं कि ऐसा मत करना, मगर हमें बाद में मालूम पड़ता है कि असल में गॉब्लिन स्लेयर अंधेरे में छुपे हुए गॉब्लिन की यहाँ पे जान ले लेता है। टंगी हुई लड़की जो कि खून से नुचर रही होती है, वो गॉब्लिन स्लेयर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगती है, प्लीज इन सारे के सारे बज़ातों को मार डालो। गॉब्लिन स्लेयर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं एक एक गॉब्लिन को यहाँ पे मार डालूंगा। तो यार ले आया हूँ किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए गॉब्लिन स्लेयर एपिसोड नंबर 2। और ये एनिमे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये काफी ज्यादा डार्क, इंटेंस और ब्रूटल भी होते चले जाएंगे। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आगे की एपिसोड इसकी कई गुना ज्यादा इंटेंस और ज्यादा बेहतर है। इसके साथ ही साथ मैं तुम लोगों को बता दूं, जितने ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे अगली एपिसोड इसकी उतनी ही लंबी होगी। तो चलो यार अब अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत उसी एल्फ से होती है जो कि अपनी पार्टी समेत गॉब्लिन स्लेयर को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक उसके गिल्ड तक जा पहुंचती है, क्योंकि इस पूरे के पूरे गिल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग कोई और नहीं बल्कि गॉब्लिन स्लेयर है। सारे लोग उस एल्फ को देख के कहने लगते हैं ये काफी हाई एल्फ है, और दिखने से तो ये वाकई में फेरी की जनरेशन से है। यार यहाँ तक रिसेप्शनिस्ट भी उनको देख के अपने मन में कहने लगती है, अरे वाह यकीन नहीं आ रहा कि दुनिया में इतनी यूनिक पार्टी भी एग्जिस्ट करती है। एक हाई एल्फ जो कि के साथ ट्रेवल कर रही है जो कि इनके खानदान के बचपन के दुश्मन है। और यहाँ तक लिजर्ड मैन एक ऐसी रेस जो कि बड़ी कम दिखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये सारे लोग गॉब्लिन स्लेयर के बारे में पूछ रही होते हैं कि इसी बीच में शैतान का नाम लिया और वो यहाँ तक हाजिर भी हो जाता है। गॉब्लिन स्लेयर काफी सारे गॉब्लिन्स की जान लेके अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट करके वापस आता है। रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे कहने लगती है, शुक्रिया तुमने काफी अच्छा काम किया गॉब्लिन स्लेयर। जो उनके कहने की देर होती है पूरी की पूरी पार्टी का ध्यान अब गॉब्लिन स्लेयर के ऊपर पड़ता है। लिजर्ड मैन गॉब्लिन स्लेयर को अपने सामने देख के उससे कहने लगता है, सर गॉब्लिन स्लेयर हमने आपकी काफी वाह सुनी है, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहेंगे। इसी बात पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें मीटिंग रूम यहाँ पे अरेंज करके देती है। हालांकि गॉब्लिन स्लेयर ने प्रीस्ट को बाहर ही रेस्ट करने के लिए कहा होता है कि तभी उसे दूसरी पार्टी अप्रोच करते हुए कहने लगती है, तुम्हें गॉब्लिन स्लेयर के बजाय हमारे साथ ट्रेवल करना चाहिए। गॉब्लिन स्लेयर थोड़ा सा सस्पिशियस है, वो कभी अपना हेलमेट तक नहीं उतारता। गॉब्लिन स्लेयर वैसे तो ज्यादातर अकेले ही क्वेस्ट में जाता है, मगर कुछ अफवाहों के मुताबिक वो तुम जैसे नए लोगों का भी इस्तेमाल करता है और वो हमेशा से सब गॉब्लिन जैसे वीक क्रीचर्स को ही मारता है। तो हाँ यार हर एडवेंचरर की तरह ये लोग भी गॉब्लिन्स को वीक कहने की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि गॉब्लिन स्लेयर जिन गॉब्लिन्स की सेना वगैरह को हराता है वो इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा बड़ी तादाद में होते हैं, यहाँ तक वो लोग एक साथ मिलकर ड्रैगन्स जैसे बड़े क्रिएचर्स का भी शिकार कर सकते हैं। खैर यार इसी बीच में यहाँ पे दूसरी मेज कदम रखते हुए कहने लगती है, यूं ही किसी के बारे में आल फाल तुम लोगों को नहीं बकना चाहिए। वो ये कहते हुए उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद ही वो प्रीस्ट के साथ बैठते हुए कहने लगती है, लोगों का क्या, लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, मगर हाँ जो कि तुमने गॉब्लिन स्लेयर के साथ ट्रैवल किया होगा तो तुम्हें मालूम होगा कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना ज्यादा काम का बंदा है। वो यहाँ पे प्रीस्ट को ये भी बताती है कि एक दिन उसने मुझसे एक एहसान मांगा था। गॉब्लिन स्लेयर ने मुझे एक स्क्रॉल को पाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। कहानी गॉब्लिन स्लेयर और उस अनजान पार्टी पे जाती है और यहाँ पे एल्फ गॉब्लिन स्लेयर से कहने लगती है, अब तक तो तुम्हें भी मालूम होगा कि कैपिटल में काफी सारे डीमंस फैल चुके हैं, क्योंकि इसकी वजह डीमन किंग दोबारा से पैदा हो चुका है। वो जल्दी दुनिया पे राज करेगा और अपने रास्ते में आने वाले हर एक को मारता जाएगा, तो दुनिया एक तरह से तबाह होके ही रहेगी। एल्फ उससे रिक्वेस्ट करती है कि हम चाहते हैं कि इस फाइट में तुम हमारी मदद करो। अगर गॉब्लिन स्लेयर तुरंत से इनकार करते हुए कहने लगता है, मैं सिर्फ गॉब्लिन्स को ही हंट करता हूँ और करता भी रहूंगा, क्योंकि गॉब्लिन स्लेयर ने खुद से प्रॉमिस किया होता है कि वो सारे के सारे गॉब्लिन्स का सफाया कर डालेगा। और अभी तक यहाँ तक वो गॉब्लिन्स का सफाया करने में कामयाब नहीं हुआ तो वो कैसे उनसे कोई वादा कर सकता है। हालांकि उसकी ये बात सुन के एल्फ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इस सुन के लिजर्ड मैन कहने लगता है, चलो कोई बात नहीं, हमारे रास्ते में काफी सारे गॉब्लिन्स भी आ रहे हैं, पर वो सेना में इतनी ज्यादा है कि उन्हें हराना इतना आसान नहीं है। सुनते सारे गॉब्लिन स्लेयर तुरंत से उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। लिजर्ड मैन उसे बताने लगता है कि मेरा किंग, एल्फ का किंग और ड्वार्फ का किंग और इंसानों की किंग के बीच में मीटिंग होने को जा रही है कि कैसे वो डीमंस को रोक सकता है, और हम अपनी नस्लों में सबसे ज्यादा स्किलफुल फाइटर्स हैं, जिस वजह से हमें चुना गया है। जल्दी एक बहुत बड़ा बैटल हो रहा है, पर
मसला तो ये गॉब्लिन्स काफी सारे हमारे रास्ते में आएंगे, हमें कैपिटल में गॉब्लिन्स की सेना को कम करना होगा। गॉब्लिन स्लेयर कहने लगता है शायद से पॉसिबिलिटी होगी कि गॉब्लिन्स के चैंपियंस या फिर गॉब्लिन का किंग लौट के वापस आ गया। और एल्फ के पूछने पे गॉब्लिन स्लेयर उन्हें मजीद एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है सबसे ज्यादा गॉब्लिन्स का इसलिए शिकार करता हूँ क्योंकि गॉब्लिन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जहाँ तक मैंने गॉब्लिन्स के चैंपियन और लॉर्ड की बात की है वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उन्हें एडवेंचरर के प्लैटिनम रैंक वाले भी नहीं हरा सकते। लिजर्ड कहने लगता है इस बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, अगर हाँ हमने गॉब्लिन का हाल ही में ही एक बहुत बड़ा नेस्ट को ढूंढा है। उनका नेस्ट कुछ खंडराट के इलाकों में होता है। अब अगले सीन में हम सारी की सारी पार्टी को सफर करते हुए देखते हैं कि रात के अंधेरे में वो एक जगह पे ठहर के थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और वहीं पे लिजर्ड पूछने लगता है वैसे मेरा सवाल यह है कि आखिर ये गॉब्लिन्स आए कहाँ से। तो गॉब्लिन स्लेयर इस पर कहने लगता है मुझे बताया गया था कि गॉब्लिन्स की शुरुआत चांद से हुई थी। और फिर इस पर कहता है तो कौन से चांद से, हमारी दुनिया में तो 2 चांद है। गॉब्लिन स्लेयर कहता है वो ग्रीन वाला चांद था। मुझे कहा गया था कि चांद पे कोई बिजली नहीं है, कोई घास नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, कुछ पानी तक नहीं है। उधर ही दूसरी और हमारी अर्थ ये सारी की सारी चीजों से बड़ी बड़ी है। गॉब्लिन्स इंसानों को इतने सुकून से रहता देख ना पाए, इसी जलसी में उन्होंने अर्थ पे हमला कर दिया। और इसी वजह से तो मुझे सिखाया गया है कि अगर तुम किसी दूसरे बंदे से भी चलते हो गॉब्लिन्स और तुम में फर्क क्या रह गया। प्रीस्ट के पूछने पे गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ये सब कुछ मुझे मेरी बहन ने बताया था। तो यकीन करे या ना करे बस मुझे इतना जरूर मालूम है मेरी बड़ी बहन कभी गलत नहीं होती थी। अब अगले सीन में सुबह सवेरे वो लोग गॉब्लिन के नेस्ट पे हमला करते हैं एक ऐसे वक्त में जहाँ पे गॉब्लिन्स के लिए रात का वक्त होता है। इसके साथ ही साथ गॉब्लिन स्लेयर उन मरे हुए गॉब्लिन्स के खून को अपने जिस्म के साथ मलने लगता है क्योंकि ऐसा करने से गॉब्लिन्स उन्हें सूंघ के नहीं ढूंढ पाएंगे। यूं ही चलते चलते एल्फ को एक अलार्म ट्रैप दिखता है। ये सुनते सारी गॉब्लिन स्लेयर काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है अलार्म ट्रैप बिछा हुआ है और अगर देखा जाए तो शामन के स्कल की निशानियां भी नहीं है। ये सुन के एल्फ खुशी से कहती है ये तो अच्छी बात है कि अगर उसके ना आते हुए हमारा काम आसान हो जाएगा। मगर गॉब्लिन स्लेयर इनकार करते हुए कहने लगता है अगर उनके पास शामन नहीं होता तो उनके पास कोई और होता है जो कि उनकी रक्षा कर सकता है। और जिस तरह से इन्होंने ये ट्रैप वगैरह बिछाए हुए है इसका मतलब है कोई ने ऑर्डर्स दे रहा है, कोई ने लीड कर रहा है। लिजर्ड मैन गॉब्लिन स्लेयर से पूछने लगता है सर गॉब्लिन स्लेयर आपके गॉब्लिन्स का खात्मा करने के क्या मेथड्स है। गॉब्लिन स्लेयर इसके जवाब में कहता है सबसे पहले मैं धुएं को फैला के उन्हें बाहर निकालता हूँ और एक ऐसी जगह ले लेता हूँ जहाँ पे इनका खात्मा करने में मुझे ज्यादा आसानी होती है। और कभी कभी तो मैं इनकी आंखें निकाल देता हूँ, जुबान काट देता हूँ, इन्हें पानी में डुबा देता हूँ, इन्हें आग लगा देता हूँ। इसके अलावा भी काफी सारे रास्ते हैं, बस जिस काम में तुम्हें मजा है उसी का मजा लो। और अगर कम गॉब्लिन्स होते हैं तो मैं इन्हें तरपा तरपा के मारता हूँ। इनको सताते हुए देखना मेरी आंखों की ठंडक है। अब यूं ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी उन्हें इंसानों की काफी ज्यादा खून की बदबू आती है, टूटी हुई हड्डियों और बासी गोश्त की स्मेल आने लगती है। गॉब्लिन स्लेयर इस पर कहता है अगर तुम लोग मेरे साथ क्वेस्ट में ट्रैवल करोगे तो तुम लोग जल्दी इन चीजों के आदी हो जाओगे। ये कहते हुए गॉब्लिन स्लेयर दरवाजे को लात मार के फौरन से रूम में एंटर करता है। यहाँ पे उनकी नजर एक एल्फ पे पड़ती है जिसको सालों से टॉर्चर किया जा रहा होता है और यहाँ तक वो जख्मी हालत में अभी भी जिंदा होती है। वो रोते हुए कहने लगती है मार डालो। स्लेयर उसकी तरफ स्वॉर्ड निकाल के आगे बढ़ने लगता है और ये सुन के प्रीस्ट को वो पल याद आता है जहाँ पे उसी केव में उस मेज ने रोते हुए गॉब्लिन स्लेयर से कहा था कि उसकी जान ले लो और गॉब्लिन स्लेयर ने एक पल में ही उसकी जान ले ली थी। प्रीस्ट और एल्फ काफी ज्यादा परेशानी से कहने लगते हैं कि ऐसा मत करना, मगर हमें बाद में मालूम पड़ता है कि असल में गॉब्लिन स्लेयर अंधेरे में छुपे हुए गॉब्लिन की यहाँ पे जान ले लेता है। टंगी हुई लड़की जो कि खून से नुचर रही होती है वो गॉब्लिन स्लेयर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगती है प्लीज इन सारे के सारे बज़ातों को मार डालो। गॉब्लिन स्लेयर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं एक एक गॉब्लिन को यहाँ पे मार डालूंगा। लिजर्ड मैन यहाँ पे चेंटरिंग करके एक स्केलेटन लिजर्ड को समन करता है और इसके बाद एल्फ लेडी को सेफ्टी की तरफ ले जाने लगता है। और उसकी यह हालत देख के एल्फ यहाँ पे काफी ज्यादा रो रही होती है और वो कह रही होती है मैं सोच भी नहीं सकती कि आखिर कितने सालों से वो कुट कुट के जिंदा थी और यूं ही सालों से वो जुल्म को बर्दाश्त कर रही थी। यूं ही चलते चलते वो लोग गॉब्लिन्स के मेन अड्डे पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ऊपर से नीचे जामते हैं और वो काफी तादाद में गॉब्लिन्स को पाते हैं। सारे के सारे गॉब्लिन्स सुबह सवेरे सो रहे होते हैं क्योंकि ये इनकी रात का वक्त होता है। स्लेयर यहाँ पे कहने लगता है
कि मेरे पास एक प्लान है। अब हमें दिखाया जाता है एक गॉब्लिन की जूजू आंख खुलती है, उनकी नजर गॉब्लिन स्लेयर और उसकी पार्टी पे पड़ती है, और इससे पहले वो बाकी गॉब्लिन्स को उठा भी पाता। गॉब्लिन स्लेयर के कहने पे ड्वार्फ और प्रीस्ट अपनी चैंटरिंग परफॉर्म करके सारे के सारे गॉब्लिन्स को यहाँ पे सुला डालते हैं। अब चाहे जरूर ये लोग जितना मर्जी शोर करे, गॉब्लिन्स अब इतनी जल्दी उठने नहीं वाले। इसके बाद गॉब्लिन स्लेयर और बाकी लोग एक एक गॉब्लिन के पास जा जाके उनकी जान को नोचने लगते हैं। यहाँ तक उनको मारते मारते एल्फ की नाइफ इस कदर खून से बढ़ जाती है कि उसके हाथ से भी स्लिप होने लगती है। और ऐसी सूरत में वो जब गॉब्लिन स्लेयर की ओर देखती है, गॉब्लिन स्लेयर की नाइफ जब खून से बढ़ जाती है तो वो यहाँ पे उस नाइफ को गिरा डालता है और इसके बजाय गॉब्लिन्स की ही तलवार को इस्तेमाल करता है उनके ही खिलाफ। उनको मारते हुए एल्फ का दिल इस कदर कांप उठता है कि यहाँ तक उसे अपने दिल पे बहुत बड़ा बोझ महसूस होने लगता है। फिर तब कहीं जाके उसे रियलाइज होता है कि जिस एक्सपीरियंस के साथ गॉब्लिन स्लेयर इनको मार रहा है, उसे ये मालूम पड़ जाता है कि गॉब्लिन स्लेयर शायद से बचपन से इनको इसी तरह मारता जा रहा है। आखिर इतने सारे गॉब्लिन्स की जान लेने के बाद वो लोग जब आगे एक्सप्लोर करने ही लगते हैं और अचानक से सब कुछ यूं कांप उठता है कि जैसे कि बहुत खतरनाक किस्म का अर्थक्वेक आया हो। इसी बढ़ते हुए भूकंप के साथ उन्हें भारी कदमों की आवाजें भी सुनाई देने लगती है कि तभी थोड़ी देर में उनका सामना होता है एक बहुत बड़े ओगर से। ये ओगर काफी गुस्से से कहने लगता है, तुम लोगों की मिजाल भी कैसे हुई? तुम लोगों ने अपने नापाक कदम मेरे अड्डे में रखे। और वो उससे बताता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि डीमन लॉर्ड ने मुझे इस आर्मी के लिए खुद ही चुना था। गॉब्लिन स्लेयर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहने लगता है, पर इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे बारे में कक तक नहीं सुना। ये सुन के उस ओगर को अपनी काफी ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है। ये कहते हुए वो गॉब्लिन स्लेयर पे खतरनाक किस्म का वार करता है। गॉब्लिन स्लेयर वक्त रहते ही उसके हमले को डॉज कर लेता है। के बाद वो ओगर अपनी मैजिकल पावर के कारण एक बहुत बड़ा फायर बॉल का गोला बनाता है। वो जूजू उनके खिलाफ उससे वार करता है कि वक्त रहते ही प्रीस्ट यहाँ पे अपने मिरेकल का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके कारण प्रीस्ट उसके हमले को एक लम्हे के लिए जूजू वहां पे रोक तो पाती है, और थोड़ी देर में यहाँ तक उसकी होली वॉल पे भी क्रैक्स आने लगते हैं। ये देख के प्रीस्ट अपने आखिरी मिरेकल का भी इस्तेमाल करके सेकंड लेयर को भी खड़ी कर डालती है। और अब देखते देखते आखिरकार वो उसके हमले को रोकने में कामयाब हो ही जाती है। और अब ऐसा करते हुए प्रीस्ट के पैरों में जरा भी दम नहीं बचता। इसके तुरंत बाद गॉब्लिन स्लेयर लिजर्ड मैन को ऑर्डर देते हुए कहने लगता है, इसी वक्त अपनी टूट लिजर्ड को यहाँ पे समन करो। इसके बाद एक गजब किस्म की टीम वर्क से वो लोग ओगर पे बाड़ी पा रहे होते हैं। तुरंत गॉब्लिन स्लेयर उसके खिलाफ एक खतरनाक किस्म का हमला करता है और पैरों तले जमीन तो तब सकती है कि वो ओगर अपने आप ही उसके सारे के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। और ये चीज गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे जरा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो ओगर गॉब्लिन स्लेयर पे एक खतरनाक किस्म का हमला करके उसे उड़ा के फेंक डालता है। अब ये देख के गॉब्लिन स्लेयर के बाकी टीम मेंबर उस ओगर का ध्यान को भटकाने लगते हैं। प्रीस्ट गॉब्लिन स्लेयर के पास जूजू आती है। गॉब्लिन स्लेयर उससे कहने लगता है कि मेरे पीछे एक हीलिंग पोर्शन पर होगा, मुझे वो पकड़ाओ। उस हीलिंग पोर्शन को पीने के बाद गॉब्लिन स्लेयर तुरंत से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। गॉब्लिन स्लेयर जूजू ओगर की ओर अपने कदम जमा रहा होता है। वो सारे के सारे बंदों को ऑर्डर देते हुए कहने लगता है कि तुम सारे लोग इसी वक्त पीछे हटो। ये सुनने के बाद सारे लोग अपनी अपनी उम्मीदें गॉब्लिन स्लेयर से लगा बैठते हैं। अब एक बार फिर से वो ओगर एक बहुत बड़े फायर बॉल का गोला बनाने लगता है, पर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब वो इसी फायर बॉल से जूजू गॉब्लिन स्लेयर पे हमला करता ही है कि अचानक से उस ओगर के शरीर के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। वो ओगर अब अपने आखिरी अल्फाजों में कहने लगता है, गॉब्लिन स्लेयर आखिर तुमने क्या किया? गॉब्लिन स्लेयर से बताता है कि मैंने यहाँ पे स्पेशल स्क्रॉल का इस्तेमाल किया। स्पेशल स्क्रॉल को मैंने समंदर की गहराइयों के साथ जोड़ डाला। समंदर की गहराई प्रेशर से बड़ी बड़ी होती है, तो जो इस समंदर का पानी प्रेशर से बाहर आया उसने तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर डाले। अब यहाँ पे प्रीस्ट को मैच की बात याद आ रही होती है कि गॉब्लिन स्लेयर ने एक स्क्रॉल को ढूंढने के लिए मुझसे एहसान मांगा था। गॉब्लिन स्लेयर उसके सर के टुकड़े करने को जा रहा होता है, पर इससे पहले वो पूछता है, तुम क्या कह रहे थे कि लोग तुम्हें क्या बुलाते हैं? खैर इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। और इसी के साथ ये कहते कहते वो ओगर की यहाँ पे जान ले लेता है। अब इसके चलते ये सारे गॉब्लिन्स और ओगर्स की यहाँ पे जान ले लेते हैं। और जब ये लोग वापस लौट के जा रहे होते हैं, गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे सो रहा होता है। तभी यहाँ पे एल्फ प्रीस्ट से पूछने लगती है, क्या ये शुरू से इतने पागल वाले काम करता है? काफी रिस्क बड़ा मोल लेके गया था, यहाँ तक उसकी जान भी जा सकती थी। प्रीस्ट इसके जवाब में कहती है कि इसको ज्वाइन किए हुए मुझे 2 महीने हो गए और 2 महीनों से लगातार ये ऐसे ही कदम उठाता रहता है, पर इसके बावजूद भी इससे पता होता है कि इसके एक्शन से उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो उसके साथ ट्रैवल करते हैं ये उनका काफी ज्यादा ख्याल रखता है। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।